हर तीसरे बच्चे की आंखें कमजोर हो रही हैं। जी हां, हर तीसरा बच्चा। और अगर ऐसा चलता रहा तो 2050 तक 50% बच्चों के पास या तो दूर की नजर कमजोर हो जाएगी और या उनको इस तरह से दूसरी जुड़ी हुई दिक्कतें होंगी। ग्लोबल लेवल पर हुई एक स्टडी में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सबसे हैरानी की बात यह है कि एशियाई देशों के 85% बच्चों की आंखें कमजोर हो चुकी हैं। जापान में 73%, साउथ कोरिया, चीन और रूस में 40% बच्चे दूर या पास की रोशनी उनकी कमजोर है। ये सभी बच्चे 10 साल या उससे कम उम्र के हैं और भारत में भी ये खतरा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे स्कूल की एज पहले होती जा रही है, यानी कि एज से पहले बच्चे स्कूल जाना जब शुरू कर रहे हैं, उनकी आंखों के ऊपर दबाव बढ़ रहा है और साथ ही साथ लाइफस्टाइल से जुड़े हुए खतरे भी उनकी आंखों को कमजोर कर रहे हैं। आज इस पर स्पेशल चर्चा होगी खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए। खूबसूरत दुनिया देखने और उसे परखने का सबसे अहम जरिया होती हैं हमारी आंखें। लेकिन हमारे भविष्य को मजबूती देने वाली इन आंखों पर मानो नजर दोष लग रहा है। दुनिया के लगभग 1/3 बच्चे और किशोर निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया रोग की चपेट में हैं। लेकिन अब हम जो आपको बताने वाले हैं वो इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात है। दरअसल एक रिपोर्ट की माने तो साल 2050 तक ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 74 करोड़ तक पहुंच सकती है। ये बातें हम नहीं कह रहे, बल्कि चीन के सन यात-सेन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के स्टडी में इसका खुलासा हुआ है, जिसे ब्रिटिश जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 में से 1 बच्चे की आंखें कमजोर हो रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो साल 2050 तक 50% बच्चों की पास या दूर की नजर कमजोर हो जाएगी। रिसर्च में सबसे हैरानी वाली बात यह है कि एशियाई देशों के 85% बच्चों की आंखें कमजोर हो चुकी हैं। जापान में 73%, दक्षिण कोरिया, चीन और रूस में 40% बच्चे दूर या पास की कमजोर रोशनी से जूझ रहे हैं। चौंका देने वाली बात यह है कि सभी बच्चे 10 साल या उससे कम उम्र के ही हैं। ब्रिटिश जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी की पब्लिश इस स्टडी में कुछ हैरान कर देने वाली बातें सामने आई। 1990 की तुलना में 2023 में बच्चों की आंखें कमजोर होने के मामले में करीब 36% की बढ़ोतरी हुई। रिपोर्ट में बताया गया कि यूके, आयरलैंड और अमेरिका में करीब 15% बच्चे कमजोर आंखों की समस्या से जूझ रहे हैं, जबकि सबसे कम मामले पराग्वे और युगांडा में हैं, जहां सिर्फ 1% बच्चों की आंखें ही कमजोर हैं। 50 देशों के 50 लाख से ज्यादा बच्चों पर की गई इस स्टडी में बताया गया कि कोरोना महामारी के बाद बच्चों में कम उम्र में आंखें कमजोर होने की समस्या काफी ज्यादा बढ़ी है। ऐसे बच्चों की आंखें जल्दी खराब हो रही हैं जिनकी उम्र 2 साल तक है और स्कूल जाने लगे हैं। भारत में 2.5 साल का बच्चा प्ले स्कूल जाता है, तो वहीं सिंगापुर, हांगकांग में 2 साल तक बच्चे प्री स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। मायोपिया ऐसी बीमारी है जिसमें दूर की वस्तुओं को साफ तौर से देखने में परेशानी आती है। ये मर्ज आमतौर पर बचपन में विकसित होता है और बढ़ती उम्र के साथ इसके हालात और बदतर होते चले जाते हैं। इससे बचने के लिए शोधकर्ताओं ने बच्चों और किशोरों को अधिक शारीरिक गतिविधि और स्क्रीन पर कम वक्त बिताने की सलाह दी है। तो आज ही हमें अपनी आंखें खोलनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर विकास वीरवाल साहब का, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है ऑप्थेल्मोलॉजी यथार्थ हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वीरवाल आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं श्रेष्ठा व्यापारी, सीनियर साइकोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल से जुड़ी हुई। श्रेष्ठा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वीरवाल, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। काफ़ी अलार्मिंग ये स्टैटिस्टिक्स है। इनफैक्ट ग्लोबल रेट में देख रहा हूँ तो पिछले आप मान के चलिए 1990 से 2023 तक ये 36% ट्रिपल्ड हो गया ये, राइट। इसके अलावा जो प्रोजेक्शन है वो 740 मिलियन केस बाय 2050 आएंगे, इतने ज़्यादा। और उसमें भी जो एशिया का, यानी कि जिस रीजन में हम रहते हैं, उसकी भागीदारी लगभग 70% होगी। ये इतना ज़्यादा ट्रेंड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अचानक क्या हुआ सर? क्योंकि इसमें कोविड का भी जिक्र है, तो हम ये माने कि कोविड के बाद ये गड़बड़ हो गया, या इसको हम जो 1990 के बाद से लेकर जो ट्रेंड हम देख रहे हैं उसमें ऐसा है कि कुछ और बातें हैं जो बच्चों की नज़रें कमज़ोर हो रही हैं सर? तो आपने बिल्कुल सही बात बोली कि ये ट्रेंड 1990 से अब तक
आप देखेंगे सबसे ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन चाइना और जापान और साउथ कोरिया का रहा है इन इंक्रीजिंग ये मायोपिया वाली प्रॉब्लम को बढ़ाने का। उसका कारण है कि वहां पर अर्बनाइजेशन, मतलब कि बच्चों की एजुकेशन पे कम एज से ही स्ट्रेस बहुत 1990s के दशक से ही शुरू हो चुका था। जापान और कोरिया में उससे भी पहले से था, और चाइना में जो जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ तो उसकी वजह से बच्चों में पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत कम एज से हो जाता है। तो इंडिया में भी ये ट्रेंड अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे हम लोग विकसित देश की तरफ जा रहे हैं, हमारा भी नेक्स्ट जनरेशन में स्टडीज के ऊपर बहुत स्ट्रेस है और कम एज से हो जाता है। मतलब पहले की जनरेशन में अगर हम देखें तो पढ़ाई पे स्ट्रेस 9वीं 10वीं में जाकर होता था, पर आज की जनरेशन में देखें तो इवन तीसरी चौथी क्लास से ही ट्यूशंस होते हैं, बहुत जल्दी आपकी स्टडी का लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो देखा गया है स्टडीज में कि जिसके कारण चश्मे का नंबर बढ़ने के रेट्स या केसेस बढ़े हैं, वो है नजदीक का काम करना। वो नजदीक का काम करना जो है वो पढ़ाई हो सकता है, वो मोबाइल यूसेज हो सकता है, वो टैबलेट यूसेज हो सकता है, या लैपटॉप यूसेज हो सकता है। कोविड का यहाँ पर आपने जो बात रखी कि कोविड का यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि बच्चों को एक्सेस मिल गया है बहुत कम एज से मोबाइल और टैबलेट यूज करने की। उसकी वजह से जब उनका फ्री टाइम भी होता है तो वो बाहर खेलने जाने की बजाय मोबाइल या टैबलेट पे खेलते हैं, जिससे कि उनकी पूरे दिन की एक्टिविटी अंदर ही रहती है घर के, और दूसरा नजदीक की रहती है। जितना ज्यादा बच्चे नजदीक की एक्टिविटी करते हैं उतना ही ये मायोपिया नंबर आने का रिस्क बढ़ते जाता है, क्योंकि आंख की लंबाई बढ़ते जाती है नजदीक का काम करने से। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही आपने कहा। थ्रेट्स जो हैं इंडिया में इसलिए इंपॉर्टेंट हैं, देखिए हाई पॉपुलेशन जो है इसकी हमारे रिस्क पे इसमें हम जान रहे हैं। जो जापान में हुआ, जो साउथ कोरिया में हुआ, जो चाइना में हुआ, पूरे एशिया में जो हुआ, और ख़ास तौर से जो ईस्ट एशिया में हुआ, वो ठीक वही चीज़ें अब भारत में हो रही हैं। रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, स्क्रीन टाइम बच्चों का इंक्रीज लगातार हो रहा है, और इसीलिए जो बच्चे हैं उनमें आप हायर मायोपिया रेट्स देख रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे, अरे कोई बात नहीं, बच्चों की तो आंखों में चश्मे लग जाते हैं, उसमें क्या है, हमारे भी लग जाते थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इसका है, और मैं श्रेष्ठा जी के पास आना चाहूँगा। मैं इसलिए चिंतित हूँ इस बात से श्रेष्ठा जी कि बचपन में अगर किसी के चश्मा लग जाए तो उसकी पूरी पर्सनैलिटी पर इसका इफेक्ट पड़ता है, उसकी सेल्फ एस्टीम पर, उसकी बॉडी इमेज पर पड़ता है। जो हम आज देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों में, वो बड़े कंजर्वेटिव से हो जाते हैं, बड़े उनको लगता है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और इस वजह से एक अजीब सा वो डिप्रेशन या एंग्जाइटी में चले जाते हैं। तो इसके थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बताएं मैम, और कैसे इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। सर, आपने एक बहुत ही अनोखी पहलू यहाँ पे पेश किए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन। एक तो इंस्टाग्राम और ये रील्स के चक्कर में हमारे जो फिजिकली अपने आप को देखने का जो पैरामीटर्स है वो काफी बदल चुके हैं। आपको पता है कि यंगस्टर्स आजकल फिल्टर लगाए बिना कोई पिक्चर पोस्ट नहीं करते। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई अगर एक्स्ट्रा चीज शरीर पे लग जाए जो कि उतना ब्यूटी को एनहांस नहीं कर रहा है, तो ये काफी दिक्कत वाली बात हो गई सबके लिए। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो मैं चश्मा लगा के बैठी हूँ मुझे भी खुद अच्छा नहीं लगता। तो बहुत सारे लोग इसलिए कॉन्टैक्ट लेंस के का भी सहारा लेते हैं। मुद्दे पे बात करते हैं, तो बच्चों पे ये जो चश्मा लग रहे हैं आजकल, फिजिकल ब्यूटी छोड़कर भी इसका एक जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो कुछ लोगों को 30-35 साल में चश्मा लगते हैं आजकल, तो छोटे छोटे बच्चों को लग जाते हैं। तो इनके ताउम्र जो वो जी रहे हैं, उनका पावर कितना बढ़ेगा, क्या हुआ, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, जो हमारे साथ मौजूद डॉक्टर ही ज्यादा खुलासा कर पाएंगे। इट्स अ हेल्थ रिस्क हैजर्ड ऑफ कोर्स। बाकी मैं जो फिजिकल अपीयरेंस की आप बात कर रहे हैं उस पे अगर मैं बताऊं तो दे विल नॉट एंजॉय इट वेरी मच। और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे, वो जानबूझ के चश्मा उतार के रखते हैं जब वो सोशल एक्टिविटीज में जाते हैं, पार्टीज गैदरिंग्स में जाते हैं या कोई फ्रेंड के विजिट में जाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट लाइक टू वेयर द स्पेक्स। इट्स नॉट एडिंग अप टू देयर ब्यूटी एनीवे. So they have dressed in some fashion in which the specs is not going well, so they keep the specs away. And मुझे ऐसा लगता है कि उसमें चश्मे का पावर ज्यादा बढ़ता भी। आपने बहुत हाँ जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। बच्चे बताते भी नहीं हैं, बच्चों के ऊपर स्ट्रेस है, ब्लैक बोर्ड में लिखी हुई चीजें उनको नहीं दिख रही हैं, बच्चे बताते नहीं हैं।
और बच्चे इसलिए नहीं बताते हैं कि उनका चश्मा लग जाएगा तो बच्चे हंसेंगे आसपास के, और उस चक्कर में वो नंबर बढ़ता जाता है। डॉक्टर साहब, जो श्रेष्ठा जी ने इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं, उसमें ये बच्चे के ओवरऑल सर्वांगीण विकास के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसको, इस बात को एड्रेस करना, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूं, अगर बच्चे का साइकोलॉजिकली अगर बैलेंस बिगड़ा हुआ है, दूसरा जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी आएगी बच्चे को। मैं अभी कुछ दिन पहले एक ऐसे पेरेंट से मिला जिनको पता ही नहीं था कि उनके बच्चे को पिछले 1 साल में बोर्ड में लिखी हुई चीजें पता ही नहीं थी। घर पर बच्चे ने इसलिए नहीं बताया कि गलती से अगर चश्मा लग गया तो फिर गए बच्चे, वो बुली करेंगे बच्चे। अब उसका ना पढ़ाई लिखाई में विकास हो पाया, ना वो मानसिक रूप से विकसित हो पाया, और उसकी आंखों की स्थिति और खराब होती गई। इस कॉन्टेक्स्ट में आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं इस इश्यू को कि पेरेंट्स एड्रेस करें सर? तो इसमें एक ना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि सिर्फ ये बात नहीं है कि बच्चा इस डर से नहीं बताएगा कि उसको चश्मा लग जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि बहुत बार बच्चा इसलिए नहीं बताता है क्योंकि उसे लगता है जैसा मुझे दिखाई दे रहा है वैसा ही सबको दिखाई देता होगा। उसे ही नहीं पता कि एक्चुअली में उसको चश्मा लग के और साफ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि एक प्री स्कूल एज में या जब फर्स्ट टाइम बच्चा स्कूल एंटर करता है तब उसका आंखों का एक बार चेकअप होना एक कंपलसरी है, क्योंकि उसमें छुपा हुआ नंबर बच्चे का पता चल जाता है अर्ली स्टेज में, जिससे आंख की डेवलपमेंट पूरी तरह से हो सकती है। दूसरा पहलू कि जितनी कम उम्र में बच्चे को चश्मा लग जाता है उतना ही चांसेस होते हैं कि बड़ी उम्र तक जाते जाते उसका नंबर ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा नंबर होने से आंख में परमानेंट डैमेज होने का, जो आंख का पर्दा है उसमें नुकसान होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। जिनका हाई नंबर होता है, मतलब -5 -6 से ज्यादा नंबर होता है, उनको पूरी उम्र पर्दे की शिकायत होने का, रेटिना में प्रॉब्लम होने का रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन से कहीं अधिक होता है। तो अगर ये जल्दी नहीं पकड़ा जाता नंबर, तो नंबर और तेजी से बढ़ता है। दूसरी चीज कि अगर आपको सही समय पे पता चल जाए कि प्रॉब्लम क्या है, तो उसको आगे बढ़ने से रोकने के कई तरीके अब आ चुके हैं जिनसे हम आगे नंबर बढ़ने से रोक सकते हैं। और यहाँ पर पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है कि हम आइडेंटिफाई करें अर्ली स्टेज में ही कि बच्चे को नंबर है, उसको करेक्ट करें और उसको आगे बढ़ने से रोकने के उपाय करें। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेष्ठा जी, हमने देख लिया कि बच्चे का कैसे इमोशनल वेलबींग, सोशल इंटरैक्शन, एकेडमिक परफॉर्मेंस की भी हमने बात की, सब चीज़ें उसका इफ़ेक्ट हो रही हैं। अब इसमें एक तो हो सकता है कि हेरिडिटी से जुड़े हुए इश्यूज़ हों, न्यूट्रिशन से जुड़े हुए इश्यूज़ हों, लेकिन जो बच्चे को जो एक्वायर्ड, जो जितने आजकल की लाइफस्टाइल से रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं, और उसमें भी आ रहा है कि साहब बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, ये साइकोलॉजिकली क्या इसको ठीक किया जा सकता है? आई मीन बच्चे को स्क्रीन से दूर रखना, ये ऐसा लग रहा है कि इस वक्त का सबसे बड़ा प्रश्न है माँ बाप के लिए। ये कैसे पॉसिबल, अगर आप श्रेष्ठा जी बता पाएं? देखिए, अटेंशन, कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी, सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्लीप पैटर्न, हर चीज अफेक्ट हो रहा है बच्चों में। और इसके साथ साथ रिसर्च ने भी पाया गया है कि ग्रे मैटर जो है दिमाग में वो भी अफेक्टेड होता है। एंड देयर इज अनदर बिग इश्यू विच इज द शेप एंड साइज ऑफ द ब्रेन रिजेंबल दैट ऑफ एन एडिक्टेड ब्रेन। तो ये बहुत भारी संकट है क्योंकि बच्चे बहुत छोटी उम्र में ही शुरू हो जाते हैं, और मोबाइल एडिक्शन के कुछ वार्निंग साइंस होते हैं। आप नोटिस करना कि बच्चे छुप छुप के मोबाइल देखते हैं, वो डिक्लेयर नहीं करते मैंने आज कितना घंटा मोबाइल देखा। दिस इज द फर्स्ट वार्निंग साइन। सेकेंड, दे हैव ट्रबल कंप्लीटिंग टास्क, असाइन्ड टाइम पे वो लोग टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते। पोस्टपोन करना चीजों को, एक प्रोक्रेस्टिनेशन वाला हैबिट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। टाइम टेबल के हिसाब से जिंदगी चल नहीं पा रहा है। रोड में एक्सीडेंट्स होना, मोबाइल देखते देखते रास्ते पे चलना, हालांकि ऑब्वियसली एक्सीडेंट हो सकता है। सोशल लाइफ बच्चों के बिल्कुल नहीं है, सब लोग इंडोर्स ही है। अगर ये कोविड से शुरुआत हुई है तो भी ये रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स का ही होता है कि आप अपने बच्चों को सोशलाइज करवाएं, छोटे बच्चों को पार्क में ले जाए और घर में भी उनको डिस्ट्रैक्ट करें। तो वो एक कंसर्न एरिया है मेरा। आइसोलेशन फ्रॉम फैमिली, मैं बताना चाहूंगी, आप बच्चे अगर इकट्ठा फैमिली के साथ भी बैठे हैं तो वो ज्यादातर मोबाइल के साथ रहना पसंद करते हैं रादर देन डूइंग सम कम्युनिकेशन विद देयर पेरेंट्स और सिबलिंग्स। और
कभी कभी बच्चे रात को भी उठ जाते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग दे चेक इन द मॉर्निंग। मैं उम्र की बात नहीं बोलूंगी, जिसके हाथ में मोबाइल है और पेरेंटल कंट्रोल नहीं है, ये एक आम चीज जो देखा जा रहा है। तो दे कैनॉट इवन कीप द फोन इन ए सेपरेट रूम। मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं, पेरेंट्स लेकर आते हैं 14, 15, 16, 17, 18 साल का, जी। जो कहते हैं कि मेरा मोबाइल अगर घर से किसी दूसरे रूम में रख दिया जाए तो मैं चैन से सो नहीं पाता। सो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, और इसके लिए बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को एक्टिवली स्क्रीन टाइम डिसाइड करके देना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अगर छोटी उम्र में से ये सेट ना हो तो एडल्टहुड में या एडोलेसेंट में इसको हैंडल कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मेरे पास वक्त की कमी है, वरना इसमें हम एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जोड़ते, बट मैं सिर्फ उसका जिक्र कर रहा हूं ताकि जो हमारा शो देखने वाले लोग हैं उनको समझ में आ जाए। इसमें एक्टिविटीज, जो फिजिकल एक्टिविटीज है, क्योंकि उसका रिपोर्ट में जिक्र है कि रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी ये हो रहा है। तो दो चीज़ें आप जो दोनों मेहमानों ने बताई, दो चीज़ें नोट कर लीजिए। पहली चीज़ है स्क्रीन, और दूसरी चीज़ भी स्क्रीन ही है। पहला है स्क्रीन टाइम कम कीजिए, और दूसरा है स्क्रीनिंग बढ़ाइए डिजीज़ की। उसके लिए आप आई एग्ज़ाम कीजिए रेगुलर, स्कूल्स में आप प्रोग्राम चलाइए, कम्युनिटी अवेयरनेस चलाइए। तो स्क्रीन टाइम को घटाइए और डिजीज़ स्क्रीनिंग बढ़ाइए। इन दोनों चीज़ों को याद रखिए। आज की चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला। डॉक्टर विकास वीरवाल, थैंक यू सो मच सर। श्रेष्ठा व्यापारी, थैंक यू सो मच मैम, आपका भी। एक छोटा सा ब्रेक, ये थी हमारी कवर स्टोरी के उस पार। अब ब्रेक के बाद हम देखेंगे दिन भर की बिजनेस जगत की खबरें फटाफट अंदाज में।